ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर पढ़ रहे थे। आज हम उस टॉपिक में और आगे बढ़ेंगे और अब ये देखेंगे कि देखो, हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि मीन करंट। अब मीन करंट को अगर हम ध्यान से समझे तो मीन करंट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। समझ रहे हो, मीन करंट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि हमने उसको आधी साइकिल में पढ़ा, लेकिन मैं आधी आधी साइकिल में हम स्टडी थोड़ा करेंगे, हमको तो करना है पूरी साइकिल में स्टडी। अब मीन के कंसेप्ट को हम समझें तो हमने ये देखा कि आधे टाइम पॉजिटिव होती है और आधे टाइम नेगेटिव होती है। आधे टाइम पॉजिटिव थी, आधे टाइम नेगेटिव थी, तो प्लस और माइनस कैंसिल आउट कर रहा था एक दूसरे के इफेक्ट को, तो नेट इफेक्ट जीरो आ रहा था अगर मीन करंट के हिसाब से बात करें तो। ठीक है, तो ये डेफिनेशन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी। ठीक है, अगर हम इस हिसाब से चलते हैं तो ये सही नहीं है। तो अब इसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ और सोचा गया। हमने ये सोचा कि क्यों ना इसको डिफाइन इस हिसाब से करें कि ऐसा डीसी करंट, मतलब हम पूरे होल प्रोसेस को स्टडी करें। होल प्रोसेस मतलब पूरी वेव को स्टडी करें। तो पूरी वेव को स्टडी करने के लिए कुछ और सोचना पड़ा था। तो उसको हमने ऐसे सोचा कि ऐसा डीसी करंट जो उतना ही अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करे जितना एसी करता है, वही रेजिस्टेंस हो, वही टाइम हो, ठीक है ना, उसी रेजिस्टेंस और उसी टाइम के लिए, तब उस करंट को बोला जाएगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू ऑफ द एसी। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आई आर एम एस। आर एम एस का मतलब रूट मीन स्क्वायर, आई अफेक्टिव या आई वर्चुअल। नाउ अब रिलेशन निकालते हैं आई आर एम एस और करंट का। हमने ये पढ़ लिया था कि करंट एट एनी स्टेज कैन बी गिवन बाय दिस इक्वेशन आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर मान लेते हैं कि इस करंट को आर रेजिस्टेंस से पास कराया जाए डी टी समय के लिए, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ जो हीट प्रोड्यूस्ड होगी इस रेजिस्टेंस आर में, तो वो क्या होगा? हीट का फॉर्मूला याद है, आई स्क्वायर आर टी होता था। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट क्या होगा? डी एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू डी टी, आई स्क्वायर। अब आई इज गिवन बाय आई नॉट स्क्वायर ओमेगा टी। हमने इसे आई नॉट स्क्वायर ओमेगा टी लिख दिया इंटू आर डी टी। अब क्योंकि मेरे को हीट प्रोड्यूस का स्टडी करना है, तो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, ठीक है, उसी आधी साइकिल के लिए, तो मैं कहाँ से करूँगा? ज़ीरो से लेकर टी बाई टू तक इंटीग्रेट करूँगा। ठीक है, क्योंकि हमने उसको भी तो आधे तक किया था ना, तो अभी हम उसको मैच कर रहे हैं। अब अगर इसको मैं ज़ीरो से लेकर टी बाई टू तक अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा तो आई स्क्वायर आर टी लिखा हुआ है मैंने, तो आप समझो कि देखो आई स्क्वायर, देखो ये डी टी है, तो वेरिएबल पार्ट हो गया टी, बाकी सब कांस्टेंट है। इसका मतलब आई स्क्वायर आर और ये वाला पोर्शन कांस्टेंट है, ये तो बाहर हो जाएगा। देखो ये बाहर आ गया, आई स्क्वायर आर पोर्शन बाहर आ गया। अंदर क्या बचा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अंदर बचा हुआ है आपके पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करते हैं? साइन स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ठीक है, फिर हमने इसकी लिमिट्स डाली ज़ीरो से लेकर टी बाई 2 तक। ठीक है ना, अब कॉस 2 ओमेगा टी आ गया यहाँ पर, इसकी वैल्यू क्या होगी? ये मैं आपको यहाँ लिमिट में चेक करके दिखाता हूँ, आपको लिमिट ये डाल के दिखाता हूँ, हो सकता है आपको ये क्लियर ना हो रही हो, इसलिए ये वाली बात मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन किया हुआ। ठीक है, अब हो सकता है आपको, आई होप कि आपने इंटीग्रेशन अब तक कर ली होगी। ठीक है, नहीं करी है तभी मैं आपको लिख कर दिखा रहा हूँ। लिमिट, इंटीग्रेशन और लिमिट्स डालना ये आपको तभी सिखा रहा हूँ क्योंकि अभी हो सकता है आपको मुश्किल लगे, लेकिन एक बार अगर आपने इंटीग्रेशन मैथ्स में कर ली है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिमिट्स डालनी सीख ली है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नहीं सीखी है तो ही मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना है, लिमिट है ज़ीरो से लेकर टी बाई टू तक। साइन स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे ज़ीरो से लेकर टी बाई 2 तक। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद आप देखो ये वाला 1/2 तो बेटा बाहर निकाल लो, ये आपको प्रॉब्लम करेगा। ये डी टी लिखा हुआ है साम बाहर, डी टी ही बताता है वेरिएबल कौन है। 1 माइनस
cos 2 ओमेगा टी, लिमिट है 0 से लेके t/2 तक। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, t, ठीक है, 0 से लेकर t/2 तक, माइनस cos ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2 ओमेगा t/2 ओमेगा, और इसकी भी लिमिट डालोगे आप 0 से लेकर t/2 तक, ठीक है, ओके। ये वाला 1/2 तो सभी के लिए कांस्टेंट बाहर है। अब आप देखो जी, पहले ये आया, फिर ये, फिर ये, फिर ये, अब लिमिट डालनी आपको सिखानी है बस मेरे को। देखो 1/2 तो ऐसे ही बाहर है, ये हो जाएगा t/2 माइनस 0, ठीक है, इस पोर्शन का तो काम हो गया यहाँ पर। अब इसमें देखें हम तो 2 ओमेगा बाहर कॉमन आ सकता है, ठीक है, तो माइनस 1/2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी की जगह लिखना है हमने t/2 माइनस साइन 2 ओमेगा टी की जगह लिखेंगे हम 0, ठीक है ना। 1/2 यहाँ बचा t/2 और यहाँ बचा 1/2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा क्या होता है 2π/t इंटू t/2 माइनस, देखो यहाँ पर साइन 0 है तो ये तो पूरा पोर्शन ही 0 हो गया, साइन 0 तो 0 होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो आप, ये वाला 2 इससे 2 कैंसिल हो गया, ये वाला t इस t से कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पर साइन 2π, साइन 2π भी 0 होता है, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये पूरा पोर्शन 0 हो गया। समझ गए जी बात को। तो अब यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया एक ये t और ये /4, समझ गए बात, ठीक है। और बाहर कांस्टेंट आपने याद है क्या लिया हुआ था, I²/r, ठीक है ना, तो I²/r और ये t/4, ठीक है, तो हीट कितनी प्रोड्यूस हो गई, I²R t/4। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई, डन, ठीक है। डन, ये बात क्लियर। अच्छा जी, चलो, ये थी बच्चा मेन बात। ओ सॉरी, यहाँ कुछ गलती हो गई है, हाँ ज़्यादा कट गया ना, ठीक है। अब इस वैल्यू को हमने बोल दिया, इस वैल्यू को हमने बोल दिया IRMS। अभी आपको बताते हैं IRMS का मतलब क्या हुआ, वेट करो अभी आप, ठीक है। हमने यहाँ इसको क्या लिखा, देखो अब ध्यान से कि यहाँ तक अभी देखें, हीट का फॉर्मूला अभी हमने इंटीग्रेशन के कंसेप्ट चलाए हैं, वो है I²R t/4, डन। अब मान लेते हैं, एक तो तरीका तो हमने इंटीग्रेशन से निकाला, एक हम डेफिनेशन में याद करो, हम शुरू से कैसे पढ़ रहे थे कि हीट जनरेटेड इन द यूनिट साइकिल, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं कि वो करंट होगा RMS वैल्यू, इफ दिस इज द RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्यों बोलते हैं इसको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वो भी आपको बताएंगे। देन इट इज डिफाइंड एज I²R t, I²R t इस टाइम t/2 है, ठीक है ना, ठीक है, समझ आ गई मेरी बात। अच्छा, अब अगर मैं इन दो इक्वेशंस को मैच करूं, इस वाली और इस वाली इक्वेशंस को मैच करता हूं, एक इक्वेशन ये है आपके पास और एक इक्वेशन ये है, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को आप मैच करोगे तो आमने सामने लिखोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, IRMS विल बी इक्वल टू I²/2, ठीक है ना, ठीक है। देखो आप ध्यान से, अगर आप सामने देखोगे तो ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो IRMS को हमने यहाँ समझा कि IRMS आया I0/√2 विच इज इक्वल टू √2 को रैशनलाइज करके हमने देखा तो आई वैल्यू 0.707। अब ये वाली वैल्यू और यही, जैसे मैंने पिछली बार बात बोली थी मीन वाले में, तो EMF की टर्म्स में बात करूँ तो E भी तो E0 sin ओमेगा t होता है, इसको भी अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ, ठीक है, आपको याद करो इसमें हीट का फॉर्मूला क्या होता है, हीट का फॉर्मूला होता है आपका I²R t,
आई स्क्वेयर आर टी। ठीक है, अब आई स्क्वेयर आर टी होता है v इजिकल्स टू आई आर होता है, तो i इजिकल टू क्या हो गया v बाई आर। तो यहाँ v बाई आर का स्क्वेयर आर टी हो सकता है। इसका मतलब v स्क्वेयर बाई आर इंटू टी हो सकता है, ये भी हीट का फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ भी वही लिखी हुई है बात, देखो अब ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ पर v स्क्वेयर बाई आर इंटू टी लिख दिया। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू भी उतनी ही आएगी 0.707, कोई फ़र्क तो नहीं आएगा, आएगा कोई नहीं आएगा। तो अब हमने यहाँ एक बात को क्या समझा, देखो ध्यान से, कि RMS वैल्यू जो थी इस पास 0.707 या फिर 70%, 70.7% है। ये मैक्सिमम वैल्यू की 70.7% है। अब इसको मैं ग्राफ पे बना के दिखाता हूँ। ये मीन करंट भी आपने समझ लिया और एवरेज करंट भी समझ लिया। अब आपको दिखाता हूँ कि ये दिख कैसा रहा है, ये हो क्या रहा है। देखो, ये तो है मेरी मेन साइकिल AC वेव, कोई भी हो सकती है, चाहे वोल्टेज की हो चाहे वो EMF की हो। ठीक है, तो अगर ये आपका मैक्सिमम लेवल है ना 100%, ये जो टॉप लेवल है, ये टॉप लेवल आपका है 100%, तो यहाँ हो गया 50%। तो 50% से थोड़ा ऊपर चले जाएं, समझ गए मेरी बात को, 50% से थोड़ा सा ऊपर चले जाओ, 63%। ठीक है, तो ये तो हो गई आई मीन, लेकिन 63% से थोड़ा ऊपर चले जाएं 70.7% पे, थोड़ा सा ऊपर, समझे, तो वो है IRMS। तो हमने प्रैक्टिकली ये देखा IRMS, और ये वाली वैल्यू है I नॉट। समझ गए बात को। तो IRMS जो है, आई मीन जो है, वो 63.7% ऑफ मैक्सिमम करंट है, और IRMS जो है वो 70.7% ऑफ आई नॉट है। ठीक है, गॉट माई पॉइंट। तो अब प्रैक्टिकली जब हमने देखा ना, प्रैक्टिकली का मतलब जब हमने रियली इसको जब हमने अप्लाई किया, कैलकुलेशंस करी, तो हमको यही बात ही समझ में आई कि रियल वैल्यू इसकी जो थी वो यही थी 70.7%। तो इसका मतलब जो हमने मीन वाले कंसेप्ट से सोच रहे थे वो लेना गलत है। इस बात से हमको और एक लॉजिक भी समझ में आया, जो मैं अब वर्ड बताने जा रहा हूँ IRMS का। देखो, अल्टीमेटली अगर आप साइकिल को समझो ना, साइकिल को समझोए हम, जैसे अब ये साइकिल है हमारी, और यहाँ पर इतना डाटा, ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है, आप केवल इस बात को समझो। अब यहाँ पर मैं अगर सारी वैल्यूज़ को प्लस कर दूँ और सारी वैल्यू ऐसे प्लस और माइनस कर दूँ तो नेट आंसर 0 आता है। ठीक है, तो इसका मतलब वो आई मीन वाला कंसेप्ट तो पहले ही ख़त्म हो गया, क्योंकि मैं आधी साइकिल का तो स्टडी करूँगा नहीं, करेंगे तो हम पूरी साइकिल का स्टडी करेंगे। अब अगर जब हमने दूसरे हिसाब से किया तो हमारे को ये वैल्यू निकली 70% वाली। अब ये हुआ कैसे है, ये आपका, अब मैंने को बताया था एक वर्ड है रूट मीन स्क्वायर। अब वो बच्चे, रूट मीन स्क्वायर होता क्या है, वो असली में ये करंट है। देखो, अगर ये वाली वैल्यू इस हिसाब से है और आप डिफरेंट इंटरवल्स पे यहाँ करंट कैलकुलेट करेंगे, I1 हो गया, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, I10, I11, I12, तो आप हर करंट का, हर वैल्यू का I1 का स्क्वायर, I2 का स्क्वायर, I3 का स्क्वायर, ठीक है, करते जाएं, कहाँ तक करते जाएं, I जितने भी आपने टर्म्स लिए हैं डिवाइडेड करेंगे, किससे करेंगे, डिवाइड तो करना पड़ेगा जितनी नंबर ऑफ टर्म्स ली है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स का स्क्वायर रूट कर दें। यही है वैल्यू है IRMS की। ठीक है, IRMS की, दिस इज IRMS। ठीक है,
आपको यही बताना था। अब ये क्या है, ये भी एक मीन निकालने का तरीका है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो दिस वैल्यू विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू 70.7% ऑफ आई नॉट, यही निकलेगी। मतलब कि यहाँ पर कहीं पे इसका रिजल्ट मीन आएगा। समझ गए मेरी बात को, ये मीन विल बी समवट ओवर हियर, ये वाली वैल्यू है आई आर एम एस। गॉट इट? समझ आ गया क्या कहना चाहता हूँ मैं आपसे? ठीक है, तो इसलिए मीन, एक मीन निकालने का तरीका है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सारी टर्म्स को प्लस कर दो और नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर दो। लेकिन वहाँ समस्या ऐसी जगह पर कहाँ आती है, जब डाटा बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा होता है। जब डाटा बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर, देखो यहाँ लगातार डाटा फ्लक्चुएट कर रहा है, कोई भी स्टेज पर ये वैल्यू रुकी नहीं हुई है, लगातार बदल रही है, लगातार बदल रही है। ऐसी केस में नॉर्मल मीन निकालने के तरीके से सॉल्यूशन नहीं निकलता है, नॉर्मल मीन निकालने के तरीके से सॉल्यूशन नहीं निकलता है। ठीक है, बट यू नीड टू डू, आपको उसको क्या करना पड़ेगा, आरएमएस वाले मेथड से ही आपको मीन निकालना पड़ेगा। ये केवल साइंस फिजिक्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये मैथ्स में भी ऐसे ही करना पड़ता है, स्टैट्स में भी ऐसा करना पड़ता है, इको में भी ऐसे ही करना पड़ता है, हर चीज़ में ऐसे ही करना पड़ता है। इसलिए मीन निकालने का ही ये तरीका है। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात? अब आपको आरएमएस वाली टर्म्स क्लियर हो गई। तो आरएमएस वाली टर्म इज द बेस्ट टर्म। ठीक है, इसे हम आई वर्चुअल, आई आरएमएस, आई इफेक्टिव, कई तरीक़ों से नाम से हम पहचानते हैं। ठीक है, सारी टर्मिनोलॉजी पे हमारे पास अब केवल हम इसी को यूज़ करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम करंट तो देखो ध्यान से, मैक्सिमम करंट को यूज़ कर नहीं सकते क्योंकि ये तो कुछ ही समय के लिए रहता है। हमको तो अफेक्टिव चाहिए कि अफेक्टिवली वो कितना है, अफेक्टिवली वो कितना है। ठीक है, और अफेक्टिवली वो कितना है वो हमने यहाँ से आप समझ लिया। इस बात को आप यहाँ याद रख लेना, ये वाली टर्म बहुत बारी आएगी, इस बात को आपने गांठ बांध लो। ठीक है, ये वाली टर्म आई आर एम एस कितनी होती है, मैक्सिमम करंट बाय √2। ये वाली वैल्यू, ये वाली टर्मिनोलॉजी बहुत बारी आएगी, तो आपको बता देता हूँ आपको, तभी मैंने आपको बोला कि इस बात को याद रखना। आई नॉट बाय √2 होती है वैल्यू। इसको जब आप रैशनलाइज करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, दिस विल बी 0.707 ऑफ आई नॉट। डन? ठीक है, तो यहाँ तक आप इसको करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।